हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 10th के रिवीजन स्टार्ट कर रखा है हमने फर्स्ट टू 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4th, 5th, 6th। हम 6th ना लेके यहाँ 7th चैप्टर लेते हैं, क्योंकि 6th फिर एक अलग सा आपको डर सा रहता है, ट्रैंगल पता नहीं कैसा ही होगा, तो उसको हमने एक अलग से रखा है। 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर लिया है इसमें। और दूसरी बात भाई, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो लास्ट तक जरूर देखा करो वीडियो। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के चांसेस हैं, जो बार बार आ रहे हैं, वही डाल रखे हैं विद कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन वीडियो जो मैं डाल रही हूँ ना रिवीजन की, इनको भी बार बार रिवाइज कर लोगे, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन क्वेश्चनों की, तब भी नहीं हो सकता है कुछ भी। अगर इन्हीं वीडियो की आप बार बार रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं श्योरिटी से कहती हूँ आप 95+ मार्क्स गेन कर सकते हो इजीली। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। हमने जो लिया है वो चैप्टर 4 है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपको मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है भाई, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला तो आपसे यही पूछ लेगा कि कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या है या नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लूँ क्वेश्चन, x + 2 की पावर 3 = 2x × x² - 1। आपसे पूछा गया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या चेक करेंगे इसको, सबसे पहले खोल के देखते हैं। क्या a + b की पावर 3, a + b की क्यूब, इसका फॉर्मूला सबको आता होगा, a + b क्यूब क्या होता है भाई, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। गॉट इट। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम। वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो रखो वैल्यू, क्या आ रही है हमारे पास, a की जगह x, x³ + 2 की पावर 3 + 3a² मतलब x² × 2 + 3a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू कितनी है 2 = इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x³ - 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2x। गॉट इट। अब x की पावर 3 और इधर भी हमारे पास क्या है, x की पावर 3, उनको सभी को इधर ले आती हूँ मैं। x की पावर 3 + 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 + 3 × 2 = 6, 6x² + 3x × 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, - 2x³ + 2x = 0। सभी को एक तरफ कर लिया है मैंने। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये इन दोनों में से हमारे पास क्या बच जाएगा, -x की पावर 3 बच जाएगा, क्योंकि ये -2x की पावर 3 है, ये x की पावर 3 है। -x की पावर 3 बच गया हमारे पास, यहाँ क्या बच गया, +6x² + 8 + 24x + 2x = 0। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो। मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 3। मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, 3। हमने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी रहेगी, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2। तो लिख दो 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली आपको दे देगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, फैक्टराइजेशन आ जाता है। आपने देखा वो फैक्टर करना, फैक्टर सम इतना आना चाहिए, प्रोडक्ट इतना आना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा, फैक्टराइजेशन। इसके अलावा एक मेथड आता है क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डी की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब इसकी 3 कंडीशन चली जाती हैं डी की। अगर डी की वैल्यू हमारे पास चली गई 0, तो कहेंगे हम डी की वैल्यू 0 चली गई तो कहेंगे रूट्स जो हैं, रूट्स आर इक्वल। अगर डी की वैल्यू हमारे पास चली गई <0 तो हम कहेंगे रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट।
अब कैसे रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे? रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अगर डी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 चली गई तो कहेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट विद डिफरेंट बोलो या फिर बोलो कि डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट बोलो या फिर बोल दो कि वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। क्लियर है इतना सबको? अब इसके बाद ये तो हमारी कंडीशन होगी जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस बन गए। इस वाले केस की बात करो, इसमें तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका फॉर्मूला देखो, ये वाला तो हमारा हो गया कि रूट नॉट एग्जिस्ट। दो केस बच गए हमारे पास, एक तो जब डी 0 है और डी ग्रेटर देन 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 4a अपॉन 4a नहीं भाई 2a। क्लियर है? अपॉन में 2a। डी की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गॉट इट? ये हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का हो गया? x की वैल्यू। कौन सा मेथड हो गया ये? क्वाड्रेटिक मेथड। क्लियर है भाई सभी को? कौन सा मेथड हो गया ये? हमारे पास क्वाड्रेटिक मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? मैं देखो, लैंग्वेज हमारे पास जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है। आपको एग्जाम में तो देखने को मिलेगा डिजिट चेंज हो जाएगी, बल्कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उस पर आप फोकस करो कि कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो कमेंट में डाला करो कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है भाई? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो बोला करो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, ब्रेथ की ट्वाइस है तो लेट कर ली ब्रेथ कोई। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, कैसा प्लॉट है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। ये हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब क्या कह रहा है? लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या कह रहा है? 1 मोर, एक ज्यादा है। लो भाई, एक ज्यादा कर दी हमने। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से एक ज्यादा है, ब्रेथ से नहीं, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्लियर है भाई? ब्रेथ की ट्वाइस करी और फिर उससे एक ज्यादा करी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया देखा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x प्लस 1। ब्रेथ की वैल्यू क्या है? x। इक्वल में क्या है? 528। देखो एक बार याद है। क्लियर है? लेंथ हमें क्या दे रखी है? 2x प्लस 1 और ब्रेथ x हमने लेट करी है। कितना हो गया? 528 गिवन है। x को अंदर करा तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस x, उसको इधर ले आओ, माइनस 528। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। बट उसने हमसे पूछा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। अब अगर लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करवा रखा है तो हमने बना दी कि भाई इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर फाइंड निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। फैक्टराइजेशन से सोल्व करें। फैक्टराइजेशन में क्या होता है? सम तो आना चाहिए, मिडल टर्म। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 1। प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 2 है कोएफिशिएंट, और लास्ट टर्म का कितना है? 528।
दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 1056। क्लियर है। अब भाई ये किसके टेबल में आते हैं, कैसे फैक्टर करेंगे इसका, तो देखो किस किस को मल्टीप्लाई करें लास्ट 6 आता है तो 3 और 2। क्लियर है ना, मतलब 3 रहा होगा और क्या रहा होगा लास्ट में 2 रहा होगा। अब 3 और 2 किसकी 33 और 32 को अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1056। अब दूसरी बात ये भी है प्लस का 1 बचना चाहिए तो एक को माइनस ले लो, छोटी वाली को, इसको क्या ले लिया माइनस का। अब करो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528। अच्छा भाई ये माइनस का 500 है क्योंकि एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा हमारे पास। इक्वल में क्या है 0, 2 के नीचे अंडरलाइन लगा लो। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 2x प्लस 33। अब जब इन दोनों में नहीं पता चले ना क्या कॉमन है तो आप सेम ये कहिए लिख दो 2x प्लस 33। अब देखो कि भाई हमारे पास 2x प्लस 33 है जबकि यहाँ कितना है माइनस का 32 है, तो क्या लिया होगा बाहर, इसको 2 से डिवाइड करके देखो 16 माइनस का 16 बाहर लिया होगा। गोट इट भाई। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2x प्लस का 33, यहाँ क्या बच गया x बच गया, यहाँ क्या बच गया माइनस का 16, इक्वल में क्या है 0। अब या तो ये टर्म 0 या फिर ये 0 है तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया 2x की वैल्यू आ गई माइनस का 33 जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 16, x हमारे पास क्या माना था हमने ब्रेथ को माना था, तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई है। लेंथ अगर आपसे पूछी जाए तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 × 16 प्लस 1 कितना आ गया 33, यूनिट क्या है मीटर। गोट इट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कहता है, एक बार रिवाइज देख लो इसको कोई डाउट हो तो, और अगर आपको अच्छे से मैथ आ रखा है बिल्कुल प्रैक्टिस पे हो तो बेटा एक बार इसको पॉज करा करो, स्टॉप कर लिया करो वहीं की वहीं और खुद करके देखा करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करा करो कि आपका सही है नहीं है। बट जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं श्योरिटी से आप इम्पोर्टेंट देख देख के वही डाले हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इनको 2-3 बार, इसी वीडियो को 2-3 बार रिवाइज मार लो, प्रैक्टिस कर लो इन्हीं क्वेश्चनों की। अदरवाइज अगर नहीं करके जाओगे एग्जाम में आप खुद सोचोगे मैम बिल्कुल ही सही कह रही थी, कर जाते तो सही रहते। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अच्छा इस वर्ड पे ध्यान दो, क्या कह रहा है 2 कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाले नंबर है, इंटीजर 2 लगातार इंटीजर की बात करूँ जैसे आपने बोल दिया 3 4 तो कितना बढ़ के आ रहा है 1 बढ़ के, तो एक को x मान लिया तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 1। क्लियर है, एक को x मान लिया तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 1। ठीक है, आगे क्या कह रहा है इज 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो वो इंटीजर बताओ। अगर बेटा यहाँ पर है ना पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव के बाद अगर बोल देता इवन इंटीजर तो आप एक को x मानते, एक को क्या मानते x और दूसरे क्या मानते x प्लस 2। गोट इट, एक को x और एक को x प्लस 2 क्यों मानते, क्योंकि इवन नंबर का डिफरेंस कितना आता है 2 का आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है दूसरा नंबर कब आएगा जब उसमें 2 ऐड कर देंगे पहले वाले में। क्लियर, जब पहले वाले में 2 ऐड कर दिया जाएगा तभी तो दूसरा नंबर आएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर और एक को x मान लिया और एक को क्या मान लिया x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स प्लस 1 वो कितना दे रखा है 306
6 दे रखा है। भाई स्पीड थोड़ी फास्ट इसलिए भी होती है क्योंकि बिल्कुल एंड पॉइंट आ रहा है, अब तो तुम्हारे पास पढ़ाई का बिल्कुल टॉप पॉइंट आ रहा है, आपने ये सब कुछ पढ़ रखा, बस रिवीजन ही तो करना है अब आपको। अगर फिर भी किसी को स्पीड फास्ट लगती है तो कमेंट में डाल दिया करो, और थोड़ा अपना खुद से स्लो करके, सेटिंग में स्लो करके और फिर देख लिया करो या तो। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, x को 1 से करा तो क्या आ गया x, इस 306 को इधर लाए, लो भाई ये होगी वी नीड, मतलब हम कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर आप फैक्टर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे बेटा, इसके फैक्टराइजेशन से। सम तो आना चाहिए हमारे पास 1 और प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म -306, तो कितना आना चाहिए माइनस का 306 आना चाहिए। क्लियर है। अब आप खुद करके देखोगे कि भाई किसके फैक्टर बनते हैं, तो किसके बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 17 और 18 के, बट कैसा आना चाहिए हमारे पास माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस मतलब किसी एक को आगे माइनस लगा देंगे, नहीं किसके आगे लगाएंगे वो सम के अकॉर्डिंग देखेंगे। सम कैसा है प्लस का 1, प्लस का 1 कब आएगा जब छोटे वाले के आगे माइनस लगा दो, छोटे वाले के आगे माइनस लगा दो, रख दो भाई यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। दो के फैक्टर करे हमने, नहीं दो के हमने क्या किया पेयर करे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस का 18। अब सेम लिख दो, नहीं पता चल रहा लिख दो सेम, लिख दिया। अब देखो मैच करो, पहला यहाँ तो -17 है, यहाँ x है, तो क्या लिया होगा बाहर -17 लिया होगा, गोट इट। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 18 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया -17, साथ के साथ करते रहा करो आप भी। अब इसके बाद देखो या तो ये टर्म 0 या फिर ये 0 है, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 18, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 17। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है कैसे इंटीजर है पॉजिटिव, और ये कैसा आ गया नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, एक अगर 17 हो गया तो दूसरे की बात करूं तो 17 प्लस 1 कितना चला जाएगा दूसरा 18। क्लियर है, एक अगर 17 हो गया तो दूसरा हमारे पास क्या चला जाएगा 18 चला जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को स्टॉप करके और खुद करके देखा करो पहले, और फिर आंसर मैच करा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको पूरी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई बार बार। क्या कहता है 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस दे दी हमारे पास, साथ के साथ लिखते चलेंगे हम। डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर। अच्छा आपको मालूम हुआ ना स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से टाइम निकालूं बेटा, टाइम निकालूं तो क्या लिखा जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गॉट इट। अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊं स्पीड डिवाइड में चली जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो मान लें लेट यूनिफॉर्म स्पीड या ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड किसकी ट्रेन की, ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना मान लें हम x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, स्पीड को क्या कर दिया 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर दिया। न्यू स्पीड या रिड्यूस स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है भाई, पहले x स्पीड से आप कोई बाइक चला रहे हो, अब उसमें से 8 कम करोगे तो क्या रहेगा x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर, गोट इट। आगे क्या कह रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 हावर लेस टाइम, वो पहले से कितना टाइम लेगी 3 घंटे कम लेगी। आपको खुद मालूम होगा अगर आपने स्पीड कम कर दी बाइक की,
स्पीड बाइक की कम कर दी तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा? ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम बड़ा, ये टाइम छोटा। अब टाइम निकालना है हमें, टाइम इसको T1 नाम दे दिया। क्या कहा आपने? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर ही। यहाँ स्पीड कितनी मानी है? x। यह आ गया आपके पास टाइम, हो गया। यहाँ से आपने टाइम निकाला तो डिस्टेंस तो वही है 480, स्पीड कितनी है? x माइनस 8 हावर, टाइम आ गया। आप कह रहे हो टाइम कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो ज़्यादा में से कम माइनस करा तो कितना पता चल गया कि 3 घंटे ज़्यादा ले रहे हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? 3 आवर। क्लियर है? रख दे वैल्यू। वैल्यू रखा, T2 की कितनी है? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना है? 3 आवर। दोनों में से 480 क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अंदर हमने एलसीएम ले लिया, x माइनस 8 और इंटू एक्स। क्लियर है? अब ये x इधर जाएगा, जैसे 480 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, तो ये आ गया x। ये इधर जाएगा तो माइनस का x और प्लस का 8। ये बात बोलो क्लियर है? माइनस का x प्लस का 8 क्यों आया? क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है। बीच में कैसा साइन है? माइनस का। माइनस का है तो ये माइनस का और ये प्लस का। x से x कैंसिल, क्या आ गया? अच्छा 3 से इसको कैंसिल कर लें। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 हो गया। 160 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू, ये जो डिवाइड में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। इतना बोलो क्लियर है सबको? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 1280 इक्वल टू, इन दोनों को करूं, x को अंदर करा तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या लिखूं मैं? 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। क्लियर है? सही से लिख दो। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू क्या है? 0। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन। इसका आपको फैक्टराइजेशन से निकालो या क्वाड्रेटिक से निकालो, इसके क्या कर लोगे आप? सेम जैसे इधर बताया ना, सेम इसको सोल्व कर लोगे। चलो फैक्टर मैं बता देती हूँ। कितना आना चाहिए हमारे पास? माइनस का 8 आना चाहिए। और कितना है ये हमारे पास? 1280। तो किससे करें हम मल्टीप्लाई? अगर मैं 40 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1280 आ जाएगा। तो मेरा एक तो आएगा कितना? 32 और दूसरा कितना आएगा? 40। अब बात रही माइनस 8 आना चाहिए, तो इसके आगे माइनस लगा दो। क्लियर है भाई? इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो एक बार इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 40x माइनस 1280 इक्वल टू 0। क्लियर है? वैसे ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, तुम खुद करके देखना है इसको। 2 2 का पेयर बना के खुद सोल्व करके देखना है इसका आंसर क्या आता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि दिक्कत यहीं पर आती है कि ये फैक्टर बनाने में। ये मैंने आपको कर दिया है फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो एल्टीट्यूड है किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का बोला जाता है? 90 डिग्री। तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? ये कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड क्या होता है हमारे पास? हाइट होती है। बेस क्या है? ये वाला बेस है। अगर मैं बेस को x मान लूं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? 13 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। भाई प्रैक्टिस साथ की साथ करते रहो, खुद भी अपनी रफ नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि मैथ है बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप आगे स्कोर कर पाओगे। अब देखो आगे हम मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना मान लिया हमने? x सेंटीमीटर। बेस हो गया। एल्टीट्यूड कितना हो गया? एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर।
हाइपोटेन्यूज कितना हुआ है 13, जो कि उसने गिवन है ये सब डिजिट। हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, देखो ये रहा हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। x माइनस 7 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2a, a x है, b कितना है 7, 7 टू जा 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 169। 49 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x इक्वल टू 49 को दूसरी तरफ लेके गई तो वो तो किस में हो गया माइनस में हो गया, और कितना बच गया हमारे पास 120। क्लियर है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले ले, x नहीं लेना 2 ही कॉमन लेना क्योंकि वो उससे कैंसिल हो जाएगा, छोटा बच जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 7x इक्वल टू 120, इससे हमने कैंसिल करा तो कितना आ गया ये 60 को भी इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसका भी फैक्टराइजेशन, अच्छा इसका फैक्टराइजेशन से ना करके हम उससे भी कर सकते हैं, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हो, एज इस किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक से कोई और देख लेना या इसको भी सोल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से मुझे छोटा लगता है। अब देखो सम तो कितना आना चाहिए माइनस का 7, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 60। साफ साफ नजर आ रहा है ना, 12 को 5 से करेंगे तो कितना आता है 60 आता है। ठीक है लिख दो एक बार, 12 को 5 से करा 60 आ गया, माइनस करा तो 7 बच गया। अब किसको बड़ा रखूं, नहीं किसको माइनस रखूं, बड़े को रखूं क्योंकि माइनस का 7 चाहिए मुझे। रख दो वैल्यू इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 2 का पेयर करो, कॉमन लो इन दोनों में से, x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यहाँ x, यहाँ क्या बच गया माइनस का 12। इन दोनों में से कॉमन लो क्या आ रहा है, नहीं पता चल रहा, लिख दो उठा के ऐसा कैसा, लिख दिया लो भाई। अब कंपेयर करो, पहला यहाँ तो 5x है यहाँ x है, तो क्या कॉमन लिया होगा प्लस का 5। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस का 5, इक्वल क्या आ गया 0। क्लियर है भाई यहाँ तक, या तो ये 0 या ये 0 है, x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कह सकती हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यहाँ से क्या कह सकती हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू 12 आ गई, रख दो। बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। एल्टीट्यूड की बात करूं तो 12 माइनस का 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। ट्रिपलेट बन गया ना, किस किस का 5, 12, 13, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, और ये ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए भैया आपको कि हाँ थोड़ी वैल्यू अगर कुछ आए तो आपको हाँ लगे कि बिल्कुल सही वैल्यू आई है 5, 12 और 13 की। क्लियर है। ये भी लास्ट कॉन्सेप्ट है, कौन से चैप्टर का, 4th चैप्टर के, कौन सा, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक मेथड, कि हमें फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक मेथड से रूट्स निकालने हैं। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट निकाल के दिखाओ। अब फैक्टराइजेशन से हम बार बार कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक मेथड का मैंने आपको बता ही दिया था। देखो कैसे, कि सबसे पहले हम d निकालते हैं। अगर d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं, अगर d की वैल्यू 0 गई, d की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये याद होने चाहिए भाई बिल्कुल अच्छे से, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, साथ में ये वाला x की वैल्यू निकालने वाला भी।
इससे निकाला डी की वैल्यू 0 गई तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। लेस गई तो ये, ग्रेटर गई तो ये। अब करते हैं भाई इसको। सबसे पहले इसको 8 एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 8 एलसीएम लिया हमारे पास तो क्या आ गया? 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बढ़ गई। ठीक है भाई। जो डिवाइड में 8 था, एलसीएम लिया था, वो 0 में चला गया। अब इस इक्वेशन में मैं कंपेयर करूं किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आप बोलो a की वैल्यू क्या है? 16। b की वैल्यू बोलो क्या है? माइनस का 8। c की वैल्यू क्या है? 1। हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड में क्या निकालें? सबसे पहले d। अच्छा, d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या होता है भाई? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8। माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 16। c की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना हो गया हमारे पास? 8 का स्क्वायर करना तो कितना आएगा? 64। और 16 को 4 से करेंगे तो भी कितना आएगा? 64। ये कितना गया? 0 गया। d की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो क्या कहूँ? रूट जो भी आएंगे वो क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इतना तो हमें हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना था? हमें x निकालना है। x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये आपको याद होना चाहिए भाई। वैल्यू पुट कर दो इसमें। x की नहीं, b की वैल्यू कितनी है? -8। ऑलरेडी माइनस है। माइनस का 8 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है? 16। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 8 अपॉन में क्या है? 2 मल्टीप्लाई 16। यहां से 8 से कितनी बार जाएगा ये? 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आपने कहा है रूट्स आर इक्वल, मतलब 2 रूट रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो क्या क्या आ गए? रूट्स आ गए हमारे पास। रूट्स आर, रूट्स की वैल्यू क्या आई है? 1/4 और दूसरी भी क्या आई है? 1/4। दोनों रूट्स क्या है हमारे पास? 1/4 एंड 1/4। क्लियर है? फैक्टराइजेशन से आप खुद ट्राई करके देख लेना है इसका। लो छोटी हेल्प मैं दे देती हूँ यहाँ पर, वैसे आप खुद करके देखना भाई इसको फैक्टराइजेशन से। सेम क्वेश्चन को कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्या है हमारे पास? 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई मैथ में क्या होता है जी, आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ से अगर मैं बात करूँ फैक्टराइजेशन में, तो सम तो कितना आना चाहिए? माइनस का 8। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। फर्स्ट कितनी है? 16, लास्ट कितनी है? 1, तो कितना आना चाहिए? 16। अब 16 किसकी टेबल में आता है? 2 की में भी आता है, 4 की में भी आता है। 2 की में कर रहे हैं तो फिर हमारे पास -8 नहीं हो पाएगा, बट 4 की में करें 4 4 जा 16 हो गया। बट माइनस का 8 आना चाहिए, तो दोनों के आगे कैसे साइन लगा दिया? माइनस का लगा दिया। रखो उसमें 16x² माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 के नीचे अंडरलाइन लगा लो। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया अंदर? 4x माइनस 1। अब नहीं समझ में आ रहा है, रख दो ऐसा कैसा। क्या रखा? 4x माइनस 1। अब देखो पहला मैच करो, यहाँ तो माइनस का 4x है, यहाँ प्लस का लिखा, इट मीन्स -1 बाहर लिया होगा हमने। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? क्या आ रहा है? 4x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच गया? 4x। यहाँ क्या बच गया? -1 इक्वल है 0। या तो ये टर्म 0 या ये 0 है, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? 4x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। यहाँ से
4x इक्वल टू 1 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। देखो दोनों केस में रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए ना। तो भाई चैप्टर 4 का हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट था विद कॉन्सेप्ट, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जो करते हैं वो हम करते हैं चैप्टर 5। क्लियर है? चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं अब हम। चैप्टर 5 का हमारे पास है नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेस। चैप्टर 5 है हमारे पास एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अच्छा, एपी क्या होती है? एपी वो होती है, कोई भी सीक्वेंस सीरीज को हम एपी जब बोलेंगे जब कोई भी दो कंटिन्यू टर्म ले ले ना, कोई भी दो कंटिन्यूस टर्म ले ले, उनके बीच का डिफरेंस सेम आता जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, एपी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 या 2 4 6 2 4 6 8, क्या ये एपी है? तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। करके देखो, 4 में 2 गए 2 बचा, 6 में 4 गए तो कितना बच गया हमारे पास 2, 8 में 6 गए तो कितना बच गया 2। तो डिफरेंस जो है ये जो सेम आ रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से नाम दिया। ठीक है, ये सभी में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कहता है इनमें से एपी कौन सी है? तो अभी अभी बताया मैंने, एपी कब होगी जब डी क्या होगा, सेम होगा। एपी कब होगी जब डी क्या होगा, सभी का सेम होगा। तो चलो भाई इतना ही करते हैं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट हमारे पास है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड कंटिन्यूस सो ऑन। यहां से मैंने ए देखा। अच्छा, जो सबसे आगे होता है उसको फर्स्ट बोलते हो, जो सबसे आगे उसको क्या बोलता है, फर्स्ट बोलते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, फर्स्ट टर्म होगी। डी कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जैसे A1 फर्स्ट होगी, A2 सेकंड होगी, A3 थर्ड होगी, A4 फोर्थ होगी, ये हमारे पास क्या होगा डी। तो जैसे मैं इन दोनों को निकालूं तो डी क्या आएगा हमारे पास A2 माइनस A1 हो गया। इन दोनों का डी निकालूं तो क्या आएगा A3 माइनस A2, डी आएगा क्या A3 माइनस का A2। इन दोनों का डी निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास A4 माइनस का A3। क्लियर है? क्यों ये सारे डी क्यों निकाले हैं? क्योंकि तभी तो बोलेंगे डी सभी में सेम आया है, तभी तो बोलेंगे ये क्या है, एपी है। तो निकालो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। सेकंड क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया रूट 2। A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 की वैल्यू क्या है ये है, बट आगे माइनस लगा है तो दोनों के आगे माइनस लगा दो, माइनस का 3 माइनस का रूट 2। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल, ये 2 रूट 2 है और ये क्या है रूट 2 है। कभी नहीं समझ में आए ना तो जैसे मान लो कि रूट 2 क्या है हमारे पास x है, तो ये 2x है और ये क्या है x है। 2x में से x गया है तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x क्या माना आपने रूट 2, तो क्या बचेगा यहाँ पर रूट 2। क्लियर है? यहाँ A4 करके देखो, A4 A3 माइनस A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, दोनों के आगे माइनस लगा दो, माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, सेम प्रोसेस कर लो जैसे ऊपर करा है ना, रूट 2 को x माना, तो यहाँ कितना हो गया 3x, यहाँ कितना हो गया 2x। 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा आपके पास x, और x की वैल्यू कितनी मानी थी आपने रूट 2। आप इनको नाम दे दो D1, ये D2, ये D3 निकाला आपने, तो कह दोगे कि D1 D2 और D3 सारे के सारे इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं रूट 2 के इक्वल हैं। तो क्या कहोगे यस दिस इज इन एपी, कि किस में है ये एपी में है। इतना क्लियर है? अब एपी में आगे काम देखते हैं क्या कहते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं भाई एपी, जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू तो 3 है और डी की वैल्यू कितनी है रूट 2 है। हो गया। फाइंड कॉमन डिफरेंस, कहता कॉमन डिफरेंस निकालो, ये कॉमन डिफरेंस ही है भाई, जो डी होता है इसको क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, खुद कह रहा है क्या नाम दे रखा है उसको डी। राइट 3 मोर टर्म, अब 3 आगे की टर्म और निकालो, 3 निकालेंगे तो कौन सी 4, तो आगे क्या निकालेंगे 5, फिर 6 और फिर 7, ये निकालनी है। आपने देखा होगा ना कि जैसे A5 लिखूं तो क्या लिखते हैं हम A प्लस का 4D, A प्लस का 4D, और A6 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक कम करके लिख दो बस, A प्लस का 5D। A7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस का 6D।
ए की वैल्यू रखो, डी की रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 3 + 4, डी की वैल्यू कितनी है √2, हो गया। ए की वैल्यू रखो 3 + 5, डी कितना है √2। नेक्स्ट देखो ए की वैल्यू रखो कितना है 3 + 6, डी की वैल्यू रखो कितना है √2। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, इसमें एक बार खुद देखो क्या आएगा, थोड़ा खुद करके देखो इसको कि कैसा क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन को। फिर उसके बाद अगर नहीं आए ना तो फिर वीडियो को चला के दोबारा देखा करो कि क्या सोल्यूशन है इसका। क्वेश्चन है हमारे पास √2। अच्छा, इसको √8 को आप लिख सकते हो ना, पहले मैं लिख दूं इसको अंदर, क्या लिख सकते हो इसको 4 × 2 = 8 लिख सकती हूँ। 18 को 9 × 2 = 18, 32 को 16 × 2 = एंड अप टू सो ऑन। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 4 को हम 2 का स्क्वायर करके बाहर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं 4 का स्क्वायर। ये तो बाहर आ सकते हैं जो स्क्वायर लगे हैं, तो क्या आ गया √2, ये क्या आ गया 2√2, ये क्या आ गया 3√2, ये क्या आ गया 4√2 एंड अप टू सो ऑन। आपको वैसे अगर आइडिया से देखा जाए तो खुद भी दिख रहा होगा कि ये एपी में है, क्योंकि डिफरेंस सबका सेम नज़र आ रहा है। 2√2 में से √2 गया तो कितना बचेगा √2, 3√2 में से √2 गया तो कितना बचेगा √2, 4√2 में से 3√2 गया तो कितना बचेगा √2। ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे। एक बार मैं इसमें और देख लेती हूँ। तो ये तो एपी है बने, ये क्या है यस एपी है। अगर एपी है तो बेटा बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, ऐसे कैसा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इनका स्क्वायर लिख भी लिया करो आप चाहिए बेसिक से। 7 का स्क्वायर और फिर 7 की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है a1, ये कौन सी है a2, ये कौन सी है a3 और ये कौन सी है a4। d1 निकालो, d1 का फॉर्मूला क्या था a2 - a1, a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 का स्क्वायर, a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिख दूँ इसको मैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 24, हो गया। d2 निकालूं, d2 कैसे नहीं a3 - a2, a3 माइनस का a2, a3 7 का स्क्वायर माइनस a2 मतलब 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना आ गया 24। अब बेटा दो देख के कभी ये मत बोल देना कि दो सेम आ गए ये एपी है। अपने पास जितनी टर्म है सारी चेक करो। d3 निकाल के देखो एक बार। d3 कैसे निकालूं, a4 में से क्या माइनस कर दूं a3 माइनस कर दूं। a4 की वैल्यू कितनी है 7 की पावर 3 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। 7 की पावर 3 आपको मालूम होगा कितनी होती है 343। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। भाई ये तो कभी भी इसके इक्वल नहीं आ सकता, ये तो 200 समथिंग जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि भाई ये इक्वल नहीं है। कौन कौन d1 इक्वल है d2 के, बट इक्वल नहीं है किसके d3 के, तो ये एपी में नहीं है। अगर एक भी इक्वल नहीं है ना तो लिख दोगे नॉट एपी। अगर एक भी इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे नॉट एपी। उसके बाद कुछ काम नहीं करना आपको, इसमें करना है यस एपी है ना, इसमें आपको 3 टर्म निकालनी है। क्लियर भाई। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो वीडियो हम डाल रहे हैं ये चैप्टर वाइज रिवीजन की, अगर इनको भी बार बार आप प्रैक्टिस करके देख लोगे, बार बार 2 बार 3 बार देख लो इन्हीं वीडियो को बार बार, तो भी आप 95+ इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरिटी से बताया जा रहा है आपको यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमें। अच्छा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आप खुद प्रैक्टिस करना जिसमें आपको n निकालना हो, क्योंकि मोस्टली n निकालने वाले क्वेश्चन देखे जाते हैं आपके पेपर में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब भी आपको ऐसा कुछ हो ना तो ये देखो आपको किसका फॉर्मूला आता है। अब एपी में अगर an का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर क्या पता है। an क्या होता है nth टर्म, क्या होता है nth टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। क्लियर है। a क्या होती है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये दोनों अभी अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं।
कि ए कैसे निकालते हैं, जो आगे आगे लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म, डी कैसे निकालते हैं दूसरी में से पहली माइनस करके देखते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो दे रखा है उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। देखो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आ जाए तो उनमें से देखो किसका फॉर्मूला आता है, भाई इसका आता है। हमें तो लिख दो इसी का ही, ए एन। ये हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया भाई, कि ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू, अब जो जो वैल्यू मालूम है ना रख दो। ए एन की वैल्यू मालूम है कितनी है, 3.6 रखी। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 18.9, ना कि प्लस का। कैसा है, माइनस का 18.9 प्लस एन तो हमें कैलकुलेट करना है, तो एन को तो एन ही रहने दो। डी की वैल्यू कितनी है, 2.5। इतना बोलो, क्लियर। अब सबसे पहले जब भी आपको ये हो तो सबसे पहले इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का। 3.6 प्लस 18.9 इक्वल में क्या आ गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। क्लियर भाई। 18.9 में 3.6 ऐड करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22.5 इक्वल में क्या हमारे पास, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो क्या आ गया, 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल में क्या बच गया, n माइनस 1। अब ये देखो, ये पॉइंट हटाया ऊपर लगा दिया 10, ये पॉइंट हटाया नीचे लगा दिया 10, हो गया 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया ऊपर 225, नीचे क्या बच गया 25, इधर क्या आ गया n माइनस 1। ये कंप्लीटली जाएगा 25 से कितनी बार, 9 टाइम्स। 9 इक्वल टू क्या आ गया, n माइनस 1। ये इधर माइनस का उधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू n। यहाँ से मैं कह दूं कि n की वैल्यू आई है मेरे पास कितनी, 10। n इक्वल टू क्या आ गया, 10। क्लियर है भाई। क्या याद रखना है, ए एन का फॉर्मूला। एपी में क्या याद रखना है, ए एन का फॉर्मूला जरूर याद रखना है। डी कैसे निकालने हैं, डी निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है, ए तो फर्स्ट ही टर्म होती है, जो सबसे आगे खड़ा होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो सबसे आगे आगे वाले को क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करा जाता है किससे, ए से। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालो भाई, जो गायब है यहाँ से बॉक्सेज से, वो बताओ क्या आएगी। तो सबसे पहले ये देखो कि ये एपी में गिवन है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। क्लियर है। अभी आपने देखो पीछे क्या बताया था कि अगर आप A5 लिख रहे हो तो क्या लिखते हो, A प्लस का 4D। A6 लिख रहे हो तो A प्लस का 5D। A7 लिख रहे हो तो A प्लस 6D। मतलब जो नंबर आपने यहाँ लिखा उससे एक कम करके लिखते हो। कैसे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला भी तो यही कहता था हमें, क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब n की वैल्यू 7 है तो 7 में से एक गया तो कितना बचेगा, 6। तो एक कम करके लिखना है। यहाँ पर देखो अब हमारे पास क्या है, A1 तो मतलब a होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो A1 तो हमें नहीं दे रखा, A2 गिवन है। A2, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया भाई हमारा। A2 गिवन है, A2 को क्या लिखें, a प्लस का d। जो गिवन है ना वो लिखो। a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 13। A3 नहीं गिवन, A4 गिवन है। A4 को क्या लिखते हो, a प्लस का 3D। कितनी वैल्यू है इसकी, 3 है। इतना क्लियर है। हमें क्या निकालना होता है, एपी जब भी होता है ना, एपी में आपके पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। फिर आपके पास कोई भी टर्म अगर पूछे वो इजीली निकाल सकते हो। एपी में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए और d, फिर कोई भी टर्म पूछे वो आप इजीली निकाल लोगे। तो हमें फर्स्ट कब निकलेगी, जब a होएगा। थर्ड कब निकलेगी, जब a और d दोनों होएंगे। तो ये हमें निकालना जरूरी है। अब देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये होगी और ये कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, a प्लस डी की वैल्यू है 13, a प्लस 3d की वैल्यू है कितनी 3। साइन चेंज कर दो, ये माइनस और ये भी माइनस, a से कैंसिल, 3d में से d गया तो कितना बच गया माइनस का 2d, 13 में से 3 गया तो कितना बच गया माइनस का या प्लस का 10, क्योंकि माइनस का 3 छोटा है ना, तो कैसे बच गया प्लस का 10। क्लियर है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन माइनस का 2, तो कितनी आ गई 2 5 जा 10, माइनस का 5 किसकी वैल्यू आ गई d की। क्लियर है भाई, d की वैल्यू कितनी आ गई -5। हमें तो a भी चाहिए। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इसमें d की जगह क्या रखूं -5, a -5 इक्वल टू 13, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो a इक्वल टू 13 प्लस का 5, 13 प्लस का 5 को क्या कह दूँ कितनी वैल्यू आ गई 18 आ गई। 13 प्लस 5 क्या कह दूँ कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 18 आ गई। हमें क्या निकालना a1 तो a ही होता है, a1 निकालना था। a1 तो क्या होता है a होता है, तो a कितना आया है 18 आया है। क्लियर। दूसरा हमें क्या निकालना है a3 को क्या लिखते हो आप a प्लस का 2d, a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। क्लियर है ना भाई, a की वैल्यू कितनी है 18, d की वैल्यू -5। 18 मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया माइनस का 10, आंसर कितना आ गया 8। a3 की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। a1 मतलब a की वैल्यू कितनी आई 18। क्लियर है भाई सभी को। एक बार वीडियो को स्टॉप करके पूरा क्लियरली से देख लिया करो, फिर खुद करके देखा करो। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वोज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। देखो सॉल्यूशन जो हमने अभी अभी कराया ना सेम वैसा ही तो है, उसमें हमें बॉक्सेस गिवन थे और जो दे रखा था उसको A2 A4 मान के हमने लिख लिया था। इसमें हमें खुद कह रहा है 11 टर्म मतलब A11 को कैसे लिखते हैं a प्लस का 10d, जिसकी वैल्यू कितनी है 38 है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट ऐड कर रखे हैं भाई मैंने, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं उस सभी टाइप के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं मैंने। क्लियर। अगर आप इसको कर लोगे 2-4 बार अच्छे से आप इजीली कर लोगे 95+। इसके अलावा देखो 16 कितना है a प्लस 15d, यही लिख सकते हैं ना, और इक्वल में कितना है 73। इतना देखो A16 73, A31 निकालना है भाई। A31 तो हमें कैलकुलेट करना है। इसको हमने माना फर्स्ट टर्म, इसको माना हमने कौन सी टर्म सेकंड टर्म, इतना बोलो। क्लियर। अब उसके बाद हमने कौन सा मेथड यूज करा था एलिमिनेशन मेथड, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास a प्लस का 10d इक्वल टू 38, सेकेंड क्या है हमारे पास a प्लस का 15d इक्वल टू 73। क्लियर। साइन चेंज करो, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। अच्छा माइनस क्यों लगाए, क्योंकि प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस है वो माइनस। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया माइनस का 5d, -73 में से 38 गया तो कितना बचेगा माइनस का 35। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में d की वैल्यू आ गई माइनस का 35 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कितनी बार 7 टाइम, तो लिख दूं मैं d की वैल्यू कितनी आ गई 7। उसके बाद क्या करा था a चाहिए, मैंने कहा था ना कोई भी टर्म निकालनी है आपको एपी में a और d होना चाहिए, तो d तो आ गया। अब क्या बच गया a कैसे निकालें, d की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन
1 रखो भाई 1 में डी। ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38। ये कितना हो गया 70। इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, ए की वैल्यू आ गई 38 माइनस का 70। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 70 में से 38 गया तो 32 बचेगा। 70 में से 38 गया तो क्या बचेगा 32 बचेगा, बट कैसा बचेगा माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है। क्लियर है? ए आ गया, डी आ गया, जो आपसे पूछा है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या पूछा है 31, क्या लिखोगे 31 को बोलो। ए 31 को क्या लिखते हैं भाई, ए प्लस का कितना डी 30 डी। ए की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस का 32 प्लस 30 को 7 से करा, 7 को 3 से कर लो, कितना आ रहा है 21 और एक जीरो लगा दो। क्लियर है? 210 प्लस का है -32 है। जब माइनस करोगे 210 में से 32 तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का बचेगा कितना 178। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 178। कौन सी टर्म आ गई 31st टर्म आ गई। क्लियर है भाई? देख लो अच्छे से क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दिया करो कि भाई यहाँ पर डाउट है हमें, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डाल रहे हैं तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चनों की कॉन्सेप्ट आपको सेम देखने को मिलेगा एग्जाम में, वरना फिर वहाँ बैठ के देखो कि अरे मैम ने सही कहा था, कर लेते तो सही रहते, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी। एक एपी बताओ, वो थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या दे रखी है आपको 16 दे रखी है। ठीक है भाई, साथ के साथ लिखते चलो। A3 दे रखा है क्या 16, इसके अलावा 7th टर्म, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड का मतलब है ज्यादा। 7th टर्म एक्सीड ज्यादा है किससे, 5th टर्म से, 5वीं टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 12, मतलब A7 माइनस A5 करूं तो कितना बचेगा 12 बचेगा। इतना बोलो। क्लियर है? निकालना क्या है एपी निकालना है। क्या निकालना है एपी फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने बोला था कि एपी में ए और डी चाहिए, हमें क्या चाहिए ए और डी, तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए ए और डी चाहिए। एक और बात भाई देखो, मैं 2 क्वेश्चन डाल के भी कह देती कि ये लो भाई 5th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसमें सारे कॉन्सेप्ट नहीं आ पाते आपके, इसलिए जितने कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारे कॉन्सेप्ट डाल रखे हैं मैंने इसमें, और लास्ट में मैंने 7th चैप्टर भी डाल रखा है, तो लास्ट तक जरूर देखिए इसमें। देखो भाई अब देखते हैं। A3 को क्या लिख दूं मैं, A प्लस का 2D, ये हो गया 16, इसको कह दिया फर्स्ट इक्वेशन है ये मेरे पास। A7 को क्या लिखूं, A प्लस का 6D लिखा, माइनस A5 को क्या लिखूं, A प्लस का 4D लिखूंगी भाई, इक्वल में कितना है 12 है। माइनस को अंदर ले जाओ, A प्लस का 6D माइनस का A माइनस का 4D इक्वल टू कितना है 12 है। A से A कैंसिल, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे 2, तो क्या बच गया 2D इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, आपको बारीकी से बताया जाता है बिल्कुल एक एक, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जा रहा है। कितना बच गया ये 6 बच गया। D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट में पुट करो D की वैल्यू 6। A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16, 6 2 जा 12, A प्लस का 12 इक्वल टू 16। अब इस 12 को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो A की वैल्यू क्या बोलूंगी मैं 16 माइनस का 12, कह दूं A कितना आया मेरे पास 4 आ गया। अब जब आपको एपी निकालनी है तो एपी कैसे डिनोट करते हो, A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 एंड अप टू सोन। क्लियर है? A1 की वैल्यू तो आ गई है, कितना 4 आ गया। A2 उसमें 6 ऐड कर दो, 4 आ गया A1, तो उसमें 6 ऐड करो A2 निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि A2 को आप ऐसे ही तो लिखते हो बेटा, A प्लस का D, A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 6, तो कितने आ गए 2 10। A3 निकालना है,
A3 निकालने के लिए आप क्या लिखते हो, A प्लस का 2D, A की वैल्यू है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ गया आपके पास 16। एंड A3 निकालना है, नहीं A4 निकालना है, A4 आप खुद निकालना है, A4 आ जाएगा क्या A प्लस का 3D, और वो आ जाएगा आपके पास कितना 22 एंड अप टू सो ऑन, जो आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा करो भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ द एपी, इस एपी के nth टर्म और इस एपी के nth टर्म दोनों इक्वल है भाई, दोनों एपी के nth टर्म क्या है इक्वल है। n की वैल्यू बताओ कि कोई तो एक ऐसा n रहा होगा कि जिसपे दोनों एपी क्या आए इक्वल आ जाए, जैसे मान लो कि 10th हो, 13 हो, 12 हो, कोई एक n तो रहा होगा जहाँ पर ये दोनों एपी क्या है इक्वल आए। तो ए एन आपको मालूम ही है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। इस एपी की और इस एपी दोनों के क्या हैं इक्वल हैं, तो मैं कह दूँ इस एपी के अकॉर्डिंग कौन से सॉल्यूशन स्टार्ट करा भाई मैंने यहाँ से कि a है 63, d है मेरे पास 65 माइनस 63, कितना आ गया 2 आ गया, क्या आ गया भाई 2। दूसरी एपी को मैंने a डैश नाम दे दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए दोनों में, 3 d डैश नाम दे दिया, 10 माइनस 3 कितना बच गया हमारे पास 7। दोनों का an लिखो, इक्वल कर दो। इसका an की बात करूँ तो an वैल्यू पुट कर दो भाई इसमें, an इसका a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो निकालनी है -1, d की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया तो कितना बच गया 61 प्लस 2n, ये इसका an आ गया। इसका an निकालो, a की वैल्यू रखो 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू रखो 7, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको 7 को, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7 में से 3 गए तो कितना बच गया 4 बच गया, बट कैसा माइनस का, क्यों क्योंकि 7 कैसा है माइनस का, 7n माइनस का 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि ये क्या है इक्वल, क्या इक्वल है nth टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दो, 1 इक्वेशन को और 2 इक्वेशन दोनों को इक्वल करो। 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस का 4, 2n को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, 2n को दूसरी तरफ ले जाओ, 4 को इधर लाओ, माइनस है इधर आके प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। 61 प्लस 4 कितना हो गया 65 हो गया। हमें यहाँ से 7 में से 2 गए तो कितने बच गए 5 बच गए। हमें तो n निकालना है, तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में लाओ, मल्टीप्लाई में 5 है आ गया डिवाइड में, इधर क्या बच गया n। 5 से कितनी बार गया 13 टाइम्स, तो कह दो n की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 13। क्लियर है भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई है 13, कि जब n 13 रहेगा तब ये दोनों की दोनों एक पी क्या रहेंगी इक्वल रहेगी, n 13 पे इन दोनों एक पी की वैल्यू क्या रहेगी इक्वल रहेगी। क्लियर है कि 13 टर्म्स दोनों का आंसर सेम देगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कहता है 3 डिजिट के कितने नंबर है जो डिवाइड होंगे किससे 7 से। अब जैसे कई बार होता है ना कि ऐसे सम भी पूछ लेता है इनको कि 3 डिजिट के नंबर बताओ जिनका सम बताओ कितना आएगा, 15 नंबर होगा, 10 नंबर के 3 डिजिट के 10 नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहे हों उनका सम बताओ। यहाँ पर क्या कह रखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। पहले ये देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 100 से, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 100 से, एंड कहाँ तक होता है 999। इतना बोलो क्लियर है। अब देखो इन कई बार ऐसे बोल देता है कि 100 और 990 बीच के 999 के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो। बेटा डिवाइड की जगह डिविजिबल की जगह मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, ठीक है, दोनों सेम ही मेथड होते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 100 तो नहीं होगा भाई 7 से डिवाइड, तो कौन होगा 105 होगा। क्लियर है। फिर कौन होगा 7 ऐड कर दो
112 होगा। फिर कौन होगा, उसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करते करते चल पड़े। अब लास्ट में पता करें कि भाई ये लास्ट वाला होगा या नहीं होगा, लास्ट में कौन होगा। तो एक बार इसको डिवाइड कर लो 7 से, 7 से करा, 7 1 जा 7, कितना बच गया 2 बच गया, 7 4 जा 28, कितना बच गया 1 9 उतार लिया, 7 2 जा 14, कितना बच गया 5। मतलब अगर 5 माइनस कर दो यहाँ पर तो कंप्लीट जाएगा। तो इसमें से अगर आप 5 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा 994 बच गया। ये आपके पास एपी आ गई भाई, जिसमें लास्ट टर्म जो होती है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया भाई, जिसमें लास्ट टर्म होती है वो an होती है, वो कितना 994 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 105 है। d की वैल्यू पूछूं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। जो बोलेगा ना 7 से डिवाइड या 7 से मल्टीप्लिकेशन, वही उसका क्या होता है d होता है, कॉमन डिफरेंस वही होता है उसका। क्या निकालना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, n निकालना है। इतना बोलो, क्लियर है। अब जो इनमें से जो गिवन है उसका फॉर्मूला किसका आता है, an का आता है। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू कितनी है 994 है। a की वैल्यू कितनी है 105 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, इक्वल टू 994। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास 105 प्लस में, दूसरी तरफ जाके माइनस में, इधर क्या बच गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। सबसे पहले जो आगे रहता है ना उसको ही दूसरी तरफ ले जाते हैं हम। एपी में जो आगे होता है उसको ले जाया करो दूसरी तरफ सबसे पहले। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे, 994 में से 105 माइनस करा तो कितना बचेगा भाई हमारे पास 889। 7 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्या आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7 से काट लो इसको, 7 से कटेगा ये हमारे पास 7 1 7 2 और फिर 7, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 127। 1 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 127 प्लस 1 इक्वल टू 128, इक्वल टू क्या आ गई 128। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ये वाला रीड करो अब एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखा भाई क्या कहता है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये वर्ड देखो भाई को कहाँ से बोल दिया, लास्ट से बोल दिया, ऑफ द एपी गिवन है। अच्छा इसको कैसे करें, एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है इसको कि जब भी लास्ट से बोल लेना, लास्ट से तो आप क्या करो उठा के चेंज कर दो। भाई पीछे से काउंट करना है, पीछे से तो बोला है 20वीं टर्म बताओ, तो चेंज कर दो इसको। कैसे, पीछे वाले को आगे आगे लिख दो। कितने का डिफरेंस जा रहा है 5 5 का, कितने का जा रहा है 5 5 का, तो क्या रहा होगा यहाँ पर 248 रहा होगा। एंड अप टू सो ऑन करते करते लास्ट में क्या आया होगा हमारे पास, क्या आया होगा 3 आया होगा। पीछे से करते आएंगे तो लास्ट में क्या आया होगा 3। अब क्या निकालना है, अब तो होगी ना भाई पीछे से आगे वाली लिख दी, जो पीछे वाले टर्म थी उसको आगे लिख दी। अब कौन सी निकालनी है 20। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अकॉर्डिंग, ए की वैल्यू क्या है 253, डी की वैल्यू बात करूँ सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 248 माइनस 253 कितने का आ गया -5। ये गलती मत करना भाई, 5 नहीं -5 डिफरेंस है। 5 सीधी सीधी लिख रखी थी तब थी, बट हमने पीछे से लिख दिया है। अब कितना है -5। यहाँ से हमें क्या निकालना है 20वीं टर्म निकालनी है, निकाल दो भाई। अब तो A20 निकालना है। A20 क्या लिखोगे, A प्लस का 19 है, D A की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19, D की वैल्यू कितनी है -5। बोलो क्लियर है। A की वैल्यू है 253, 19 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस भी है तो कितना आएगा माइनस का 95 माइनस का। अब 253 में से माइनस का 95 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास 158 आंसर आ जाएगा। इसको भाई देख लेना अच्छे से, पीछे से पूछा गया है ये। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो हमने चेंज करके कराया तब है। सेकंड मेथड देखो, हम जब ना ही चेंज करें तो कैसे आएगा। जो भी टर्म पूछी है, जो भी पूछी गई है आपसे, जैसे 20 पूछी गई है तो आप क्या लिखोगे
लास्ट वाले टर्म, लास्ट एन, उसमें से माइनस कर दो 20 बोले तो 19D। ठीक है, डी देखो कितना है इसके अकॉर्डिंग, जो पहले गिवन है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ए है वो तो कितना है 3 है, डी है वो कितना आएगा 8 - 3 कितना आएगा 5। ए एन की बात करूँ तो ए एन इसमें कितना है 253। रखो ए एन की वैल्यू 253 माइनस का 19 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 5। हो गया, सेम ही तो चल रहा है। देखो 253 माइनस का 19 5, सेम आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 253 माइनस का 95 153। तो क्या फॉर्मूला बनाए यहाँ से कि जो भी टर्म निकालनी है, जैसे 20 निकालनी है तो क्या लिखा ए एन माइनस 19 नहीं 20 माइनस का 1 डी। जब पीछे से निकालनी हो तब है ये। कहाँ से निकालनी हो? पीछे से, आगे से नहीं भाई, पीछे से निकालनी हो तब है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कहता है हमें, नेक्स्ट पे हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, सो दैट A1 A2 A3 एंड अप टू सोन एपी में है या नहीं है। जहाँ पर ए एन गिवन है, जितना दे रखा है ना उतना करो पहले तो। ए एन दे दिया, अब कहता है A1 निकालो, तो n की वैल्यू रख दो 1 रखा तो जहाँ जहाँ n नजर आ रहा है वहाँ 1 रख दो। 4 × 1 3 + 4 कितना हो गया 7। फिर n की वैल्यू 2 रख दो, A2 आ जाएगा आपके पास। 3 + 4 × 2 क्लियर है ना भाई। 4 × 2 = 8, 8 + 3 11 हो गया। अब निकाल लो A3, n की जगह क्या रख दे 3 रख दे। 3 + 4 × 3 4 3 = 12, 12 + 3 15। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। देखो साथ में कितने ऐड करे होंगे तब 11 आया 4। यहाँ से कितने ऐड करे होंगे 4, मतलब डी क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यस ये किस में है एपी में है। किस में है भाई एपी में है। अगर एपी में है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अच्छा भाई अब आ गया फॉर्मूला किसका, सम का। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन, एन टर्म का सम, एन टर्म का सम। एन टर्म का सम क्या होता है n/2 × ये याद होना चाहिए भाई आपको 2a + n - 1 × d। ये आपको याद होना चाहिए भाई अच्छे से। n/2 × 2a + n - 1 × d। आ जाओ भाई, उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहली 15 टर्म जो है आपके पास उनका सम बताओ, पहली 15 संख्याओं का सम बताओ। तो n की वैल्यू होगी 15। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो पहली टर्म क्या है आपके पास 7। ठीक है, डी की बात करूं तो डी आपके पास कितना है 4। क्या निकालना है आपको S15 निकालना है, यही तो निकालना है। फॉर्मूले में चले जाओ, एस एन पुट कर दो भाई। n की जगह रखा 15, n/2 15/2 × 2, a की जगह रखा 7 + 15 - 1, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। इतना बोलो सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 15/2 × 7 2 = 14 + 15 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। 14 मल्टीप्लाई में 4 क्या आ गया हमारे पास 15/2 × 14 प्लस, अब 14 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे 4 से। 14 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 4 से। आ गया हमारे पास कितना 56। 56 में 14 ऐड करें तो कितना आ गया हमारे पास 70। 15/2 × 70, 2 से कैंसिल करा कितना जाएगा ये 35 बार। कितना आ गया हमारे पास 15 × 35, 15 × 35। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपके पास 525 आंसर। क्लियर है भाई। सम निकालना था कितनी, पहली 15 टर्मों का सम निकालना था, वो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ी स्पीड रखेंगे भाई, ट्यूशन अभी बाकी है हमारे, थोड़ी सी स्पीड देखो। एस एन दे रखा है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है भाई।
डिजिट सेम है, मतलब मेथड समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो। एस एन गिवन है, एस एन क्या गिवन है, 4n माइनस एन स्क्वेयर। आपसे क्या निकलवा रहा है, फर्स्ट टर्म तो ए ही कहते हैं हम, जिसको a1 भी कह देते हो। s2 भी निकलवा रहा है भाई, n की जगह 2 रख देंगे। तो सबसे पहले n की जगह मैंने 1 रखा तो मैं क्या कह सकती हूँ, s1 मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब मैंने s2 रखा, n की जगह मैंने रखा 2, तो s2 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 4। इतना बोलो क्लियर है। अब देखो अगर मैं एक पीए ले रही हूँ बेटा 2 4 6 8 एंड अप टू सोन, ये मेरे पास क्या है a1 है, ये क्या है a2, ये a3, ये a4। मैं ये कहूँगी पहली टर्मों का सम निकालो, पहली टर्म का सम निकालो तो वो तो s1 बोला जाएगा, और पहली टर्म का सम मतलब a1 ही रहेगा, और वो क्या रहेगा 2 रहेगा। क्लियर है कि पहली टर्म का सम निकालो तो वो क्या बोला जाएगा s1, और वो क्या बोला जाएगा a1, और वो क्या रहेगा 2। अगर मैं कहूँ पहले 2 टर्म का सम निकालो तो वो क्या बोला जाएगा s2, और s2 कब आएगा, जब उसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म ऐड कर दोगे तब आएगा। तो कितना आ रहा है बेटा, वो 2 + 4 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब जैसे दूसरी टर्म निकालनी है तो दूसरी टर्म कैसे निकालोगी, 2 टर्मों का सम लो, उसमें से पहली टर्म माइनस कर दो, 2 टर्मों का यहाँ तक का सम ले लिया, उसमें से आगे आगे वाला हटा दो, बच जाएगी दूसरी टर्म आपके पास। यहाँ तक का पूरा जोड़ दो, 6 हो गया, उसमें से आगे वाले हटा दो, 2 हटा दो, कितना बच गया 4, दूसरी बच गई। तो जैसे आपसे जो भी निकलवाई गई हो, जैसे मैं बोल लूँ कि a7 निकालो, तो क्या कहोगे 7 तक जोड़ो सभी को, और 6 तक की हटा दो, 7वीं टर्म आ जाएगी। 7 तक की सारी टर्म का सम लिया, उसमें से 6 टर्म का सम हटा दो, क्या बच गया 7वीं टर्म। a2 पूछ रहा है तो 2 तक का सभी जोड़ो, उसमें से 1 हटा दो। s2 की वैल्यू कितनी है 4, s1 की वैल्यू कितनी है 3, तो a2 कितना आ गया 1। a1 क्या कहा था मैंने, वो तो पहली टर्म का ही सम है, a1 है वो तो s1 ही है, और s1 है वो कितना है 3 है। इतना बोलो क्लियर है। अब आपसे और कौन सा पूछा गया है, अच्छा यहाँ से आप a1 आ गया, d और निकाल सकते हो। d कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड कितनी है 1 है, फर्स्ट कितनी है 3 है, d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब तो भाई कुछ भी निकलवाए निकाल दो। क्या निकलवा रहा है, a3 निकलवा रहा है, a3 निकालो, कैसे निकालोगे, a प्लस का 2d, a की वैल्यू कितनी है 3 + 2, d की वैल्यू कितनी है -2, कितना आ गया 3 माइनस का 4 माइनस का 1 आ गया। और क्या a10 निकलवा रहा है, a10 कैसे निकालोगे, a प्लस का 9d, a की वैल्यू कितनी है 3 + 9, d की वैल्यू कितनी है -2, 3 माइनस 9 2 जा 18, कितना बच गया 18 में से 3 गए तो माइनस का 15 बच गया। an भी निकलवा रहा है भाई, an को क्या कहोगे a प्लस n माइनस 1 d, n की कोई वैल्यू नहीं है तो n को n ही रखो, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस d नहीं n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है -2, अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ गया 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 माइनस का 2n, बस यही निकालने थे। क्लियर है। इसको 2 बार देखना भाई अच्छे से, क्योंकि डाउट रहते हैं कि s1 मैंने अच्छे से समझा दिया ऊपर, एक बार इसको अच्छे से देखना। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ गया भाई अपना फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप फैक्टर करते टाइम घबराते हो, तो इसको याद भी होंगे आपके फैक्टर, मैंने बोला था याद रखा करो इसके फैक्टर। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, मतलब सम की वैल्यू दे रखी है। सॉल्यूशन क्या कहता है, आपके पास सम दे रखा है, SN दे रखा है 636, कहता है ये कितनी टर्म का सम है, क्या निकालना है n निकालना है। एपी क्या कह रखी है, एपी है आपके पास 9 17 25 एंड अप टू सोन। क्लियर। अब यहाँ से हम a की बात करें तो a तो 9 आ गया, d की बात करें तो 17 - 9 कितना आ गया 8 आ गया।
लगा दो भाई एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू रखो 636, n/2 ये निकालना है n, तो भाई ए की वैल्यू कितनी है 9, n-1 डी की वैल्यू कितनी है 8। अगर भाई स्पीड ज़्यादा लगे तो थोड़ा सेटिंग पे जाके सही कर लेना अपनी स्पीड को। क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ से 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 636 इक्वल टू n/2। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले ले, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, यहाँ तो 9 बच गया, यहाँ कितना बच गया 4, n-1 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल, इस 4 को अंदर करो मल्टीप्लाई। 636 इक्वल टू n इंटू 9 प्लस 4n माइनस का 4, इतना बोलो। क्लियर है भाई। 4n माइनस का 4, 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5। 636 n इंटू 4n प्लस का 5। क्लियर। अब मैं क्या करती हूँ कि n को अंदर ले जाती हूँ। 636 इक्वल टू 4n² प्लस का 5n। 636 को इधर ले जाओ, 4n² प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर भाई मैंने याद करवा रखे हैं, किसी को याद नहीं है तो याद कर लो, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको कि कौन कौन से होंगे। तो क्या क्या होंगे ये बोलो। एक तो होगा 53 और दूसरा 48। माइनस का किसके आगे लगा दूँ, 48 के आगे लगा दूँ। तो क्या आ गया हमारे पास 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लो, इन दोनों में से बोलो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया 4n प्लस का 53। नहीं समझ में आ रहा लिख दो एज इट इज। क्या लिखा 4n प्लस का 53 लिख दिया। अब यहाँ तो भाई 48 है और वो भी माइनस का है, तो मतलब माइनस तो कॉमन लिया ही होगा, और 4 से डिवाइड करके लिख दो। 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12 लिया होगा इसने बाहर। इक्वल में क्या है 0। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4n प्लस का 53 कॉमन आ रहा है। यहाँ बच गया n, यहाँ बच गया माइनस का 12। इक्वल में क्या है 0। या तो ये 0 या ये 0 है, यही तो कह सकते हैं हम। या तो ये टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 है, या फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 4n इक्वल टू माइनस 53। भाई नेगेटिव तो हम पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिलोंग ही नहीं करता किसमें, नेचुरल नंबर में, तो ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है 12। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। गॉट इट भाई, ये हमारे पास क्या है आंसर। एक बार इसके फैक्टर याद रख लेना भाई, ये दोनों अच्छे से याद रख लेना फैक्टर। ये अपना फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये बार बार आता है। थोड़ा सा फैक्टर की वजह से आपको मुश्किल लगता है, बाकी ठीक है। 53 और 48 याद रख लेना। साइन तो आप खुद देख लोगे कि प्लस का 5 बचना चाहिए, तो माइनस किसके आगे लगाओगे, छोटे आगे। नेक्स्ट रीड करो एक बार क्या कहता है क्वेश्चन। और देखो भाई वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लास्ट तक जरूर देखा करो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल रखे हैं, तो शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। जैसा बोल रहा है वैसा लिख दो, जैसा कह रहा है ना वैसा वैसा लिख दो। पहली 7 टर्म का सम, पहली 7 संख्याओं का सम 49 है, तो उसको तो हम S7 कहते हैं। फिर कहता है पहली 17 संख्याओं का सम जो है उस वो दे रखा है 289। पहली n संख्याओं का सम निकाल के बताओ, ये पूछा है इसने। क्लियर है। यहां से देखो हमारे पास S7, Sn का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है Sn का फॉर्मूला बोलो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। रखो वैल्यू n की जगह 7, n की जगह 7 रखा तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 कितना बचेगा 6d इक्वल टू 49। ये देखो कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 ले लो बाहर, 2 कॉमन ले लिया आपने। अंदर क्या बच गया a प्लस का 3d।
इक्वल में क्या है 7, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस का 3d की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ देखो है 17 को क्या लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289। ये कितनी बार जाएगा 17 टाइम, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया a प्लस का 8d इक्वल टू 17, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया a प्लस का 8d इक्वल टू 17। ये कौन सी इक्वेशन आ गई सेकेंड। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एज यू विश, कोई भी मेथड से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, मैं एलिमिनेशन यूज कर रही हूँ। a प्लस का 3d की वैल्यू है मेरे पास 7, a प्लस का 8d की वैल्यू है मेरे पास 17, साइन चेंज कर दो, ये दोनों कैंसिल, कितना बच गया -5d, यहाँ से कितना बच गया माइनस का 10, 5 से कितने बार गया 2 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, उठाओ d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1 में रखो d की वैल्यू यहाँ पे, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, a इक्वल टू 7 माइनस 6, कितना बच गया a की वैल्यू क्या आ गई 1, a आ गया d आ गया, sn निकालना है, क्या निकालना है sn का फॉर्मूला क्या है, रखो भाई sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, रख दो वैल्यू जिस चीज़ की है, n तो निकालना है भाई sn, उसने कोई ऐसा नहीं बोला 7th निकालो 3rd निकालो, कुछ नहीं बोला, उसने कहा sn मतलब n नहीं रहने दो, n/2, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n ही है, d कितना है हमारे पास 2, क्लियर। यहाँ से देखो n/2 इंटू 2 को 1 से करा 2 आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया n/2 मल्टीप्लाई 2n, ये 2 से 2 कैंसिल, n मल्टीप्लाई n, तो sn की वैल्यू क्या आ गई n², ठीक है। अब देखो एक आइडिया देती हूँ मैं आपको कि जब भी ओड टर्म होती है ना, जैसे 7 भी ओड है 17 भी ओड है, पहली 7 का सम 7 का स्क्वायर आ रहा है ना, पहली 17 ओड टर्म है ना, 17 का सम 17 का स्क्वायर, तो n ओड पूछे गया ना, sn मतलब क्या आएगा sn का स्क्वायर, s3 पूछता तो 3 का स्क्वायर, पहली 3 ओड टर्म का सम s3 3 का स्क्वायर, पहली 15 ओड टर्मों का सम 15 का स्क्वायर, मतलब जितनी भी बोले ना ओड टर्म उनका स्क्वायर कर दो। आगे भी नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, पहली 15 संख्याओं का सम निकालो जो 8 की मल्टीपल हो, ठीक है भाई निकाल देंगे, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है, 8 की मल्टीपल 8 होगा, फिर 16, फिर 24 एंड अप टू 100 जाता जाएगा, कितने का बोला है 15 का, तो n की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, क्या निकालना है सम निकालना है, a कितना हो गया 8 हो गया, d भी कितना हो गया 16 माइनस 8 क्या हो गया 8 हो गया, s15 निकालो, फॉर्मूले में रख दो भाई 15/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 14 डी की वैल्यू कितनी है 8, भाई फॉर्मूला सबको याद होगा ना एन वाला, और मैं बार बार लिख भी रही हूँ, याद होना चाहिए, क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आपने वैल्यू रखी है, a की जगह 8 रखा है, n की जगह 15 रखा है, d की जगह 8 रखा है, 15 में से 1 गया तो कितना बच गया आपके पास 14 बच गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 112, ठीक है भाई। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, 112 में 16 ऐड कर दो, 15/2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 128, 2 से कैंसिल कर लो,
6 और 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 और 64 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 960 आंसर आ जाएगा, 960 आंसर। भाई हमने यहाँ तक चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते थे कि भाई इस टाइप के आ सकते हैं, सारे टाइप कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना भाई, यही है बार जितने भी दिए हैं मैंने क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आ लिए उनमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चैप्टर 7 है हमारे पास, 7 चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर हमारे पास अब 7th, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उससे सारे हो जाएंगे हल हमारे पास। एक है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं 3 है भाई, एक डिस्टेंस है, एक सेक्शन और एक ट्रायंगल है। जब कोऑर्डिनेट गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। देखो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, कौन कौन सा डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, क्वेश्चन से पढ़ने से पहले अपना कॉन्सेप्ट देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कोई 2 पॉइंट है, जैसे एक मान लो x1 है y1 है, दूसरा आपके पास x2 y2 है, ये a है ये b है, तो आपके पास डिस्टेंस कैसे निकालोगे, AB कैसे निकालोगे, अंडर रूट हो, पहले में से पहला माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, बीच में प्लस लगा दो भाई, y2 माइनस y और उसका भी क्या कर दो, स्क्वायर। कई बार होता है कि x1 में से x2 करे माइनस या x2 में से x1, भाई कुछ भी कर लो आप माइनस, ऊपर स्क्वायर है, आना तो कैसा है, प्लस का ही है, ऊपर कैसा है, स्क्वायर का, तो जो भी नेगेटिव होगा वो बाहर कैसा आएगा, पॉजिटिव होएगा। क्लियर। अब इसमें देखो ये हमारे पास इसमें यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट में देखते हैं। डिटरमाइन, आपको चेक करके बताना ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो जो पॉइंट कोलिनियर बोले जाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। जैसे मैंने ये पॉइंट मान लिया ABC, ये A, ये B और ये C। A की वैल्यू मेरे पास क्या है 1,5, B की वैल्यू है मेरे पास 2,3 और C की वैल्यू है मेरे पास -2 और -11। अगर मैं ये कह दूं AC जो है वो इक्वल आ जाए किसके, AB प्लस BC के, तो ये कोलिनियर है। ये कोलिनियर की कंडीशन है भाई कि पूरी साइड जो है हमारे पास AC लेंथ जो है वो इक्वल आ जाए किसके, AB प्लस BC के, तो ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है AC। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, AC। A का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, C का क्या है -2 और -11। मैंने क्या कहा, पहले में से पहला माइनस करके स्क्वायर कर दो और दूसरे में से दूसरा माइनस करके स्क्वायर कर दो, करो तो AC निकाल रहे हैं हम। अंडर रूट हो, पहले में से पहला माइनस कर दो, -2 और -1 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा -11 -5 का स्क्वायर, -2 और -1 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो गया, -16 का स्क्वायर। इतना बोलो, क्लियर है भाई सभी को। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ये याद होना चाहिए भाई, कितना होता है 256। 256 में 9 ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 265। क्लियर है। अब दूसरा निकालो, दूसरा कौन सा, AC निकाल लिया, अब निकालो BC। AC तो हो गया, AB निकालो, AC पूरी साइड आ गया, अब AB निकालो। A का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, B का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, निकालो AB निकाल रहे हैं हम। अंडर रूट, पहले में से पहला -2 -1, 2 -1 का होल स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा -3 -5 का होल स्क्वायर, 2 -1 मतलब 1 का स्क्वायर गया, ये तो प्लस 3 -5 मतलब -2 का स्क्वायर गया, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 1 कितना गया 5 गया ये तो। अब क्या बच गया हमारे पास, AC हो गया, AB हो गया, BC, क्या बच गया B का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, C का कितना है हमारे पास -2 और -11। निकालो अब BC लेंथ हमारे पास आ जाएगी, पहले में से पहला -2 माइनस का 2, बेटा ये -2 और ये इधर से -2 प्लस -11 -3 का स्क्वायर। क्लियर। -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो गया -14 का स्क्वायर,
-4 का स्क्वायर को क्या कहते हैं हम? 16। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में 16 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 212। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या है? इन दोनों को ऐड करो। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कि ये आना चाहिए AC जो है वो इक्वल आना चाहिए किसके? AB प्लस BC के। यही कहते हैं ना कोलिनियर। तो AC इक्वल आना चाहिए AB प्लस BC के। AC की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? AC की एरी √265। AB कितना है हमारे पास? √5 है। प्लस BC कितना है? 212। क्या बेटा इन दोनों को ऐड करूं तो ये आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता है। तो नॉट कोलिनियर। कोलिनियर नहीं है। अगर आ जाते तो यस बोल देते, नहीं आए तो क्या लिखेंगे? नॉट कोलिनियर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहते हैं? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में एक रिलेशन बताओ सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। कि एक्स वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इन पॉइंटों से। क्लियर है? अब देखो इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स हमने मान लिया है कि ये एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई पॉइंट है और एक पॉइंट ये P मान लिया, एक क्या मान लिया? Q। P पॉइंट हमने मान लिया 3 6 है और Q हमारे पास कितना है? -3 और 4 है। इसको हमने कह दिया ये A है। अब ये A P से भी इक्वल है, A Q से भी इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया भाई। हम कह सकते हैं AP जो है वो इक्वल है किसके? A Q के। यही है ना? अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? पहले में से पहला माइनस कर दो, AP निकालो पहले। तो पहले में से पहला करो x - 3 का स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा कर दो y - 6 का स्क्वायर। हो गया इक्वल में। A Q क्या कहता है? पहले में से पहला माइनस करो x माइनस और बीच में माइनस लगा दे और इसमें माइनस है तो ये तो क्या हो गया? +3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब मैं क्या कह दूँ? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ बेटा स्क्वायर ले लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया मेरे पास? x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल में बच गया x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। गोट इट? a - b और a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे भाई। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 -2ab मतलब 6x। सेम इसका खोल दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना गया? 36 -2ab मतलब 6 को 2 से करे तो 12x। इक्वल में क्या है? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab 6x। इसमें भी खोल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 4, 8y। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। इतना तो क्लियर है? कोई और कैंसिल हो रहा है भाई? 9 से 9 सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं क्योंकि अगर वो इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे। सेम वैल्यू। अब जो बच गया उसको सभी को एक तरफ लिख दो, ये उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, चाहिए उनको उधर ले आओ। माइनस का 6x माइनस प्लस का 36। अच्छा भाई यहाँ y आएगा क्योंकि ये क्या है? y है। तो क्या आएगा? ये y माइनस का 12y उधर ले आओ, इधर ले आओ सभी को उधर से। माइनस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y इक्वल में क्या है? 0। इतना क्लियर है? यहां से देखो -6x क्या हो गया? माइनस का 12x माइनस का 12y प्लस का 8y कितना बच गया? माइनस का 4y। 36 प्लस का ये माइनस का है तो कितना बच गया? प्लस का 20। क्लियर है? 36 में 16 गए तो कितना बच गया? 20। सभी में से -4 कॉमन ले लो, क्या बच गया? 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का और ये माइनस का, 4 5 जा 20। -4 दूसरी तरफ गया। आपके पास क्या रिलेशन आ गया? 3x + 4 - 5 = 0। उसने हमसे रिलेशन ही पूछा था, किसमें? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक्स वाई में क्या रिलेशन है? क्लियर है? एक्स वाई में क्या रिलेशन वो हमसे पूछा था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है।
क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम ना, नेक्स्ट क्या कहता है। देखो वीडियो को पॉज करके पहले खुद करके देखा करो क्वेश्चनों को, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट रीड करो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट बताओ भाई ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो पहले मैं देख लेती हूँ एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होता है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होती है, ये मेरे पास वाई एक्सिस होती है। यहाँ कोई भी पॉइंट रहेगा उसकी किसकी वैल्यू जीरो रहेगी, वाई की वैल्यू। किसकी, वाई की। एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लेंगे उसमें एक्स की वैल्यू तो रहेगी, वाई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। गॉट इट। अब आगे देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। सेम वैसा वैसा दे दिया ना, बना दो तो वैसा वैसा डायग्राम कि ये पॉइंट है एक्स कोमा जीरो जो इक्वी डिस्टेंस है पी से भी और किससे, क्यू से। पी की वैल्यू कितनी है 2 कोमा -5, क्यू की वैल्यू कितनी है -2 कोमा 9। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। ये ए नाम दे दिया। ए पी जो है वो इक्वल है किसके, ए क्यू के। ए पी इक्वल है, ए पी इक्वल है किसके, ए क्यू के। देखो उस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर लिया, हम यहाँ से भी स्क्वायर लेके चल सकते हैं कि ए पी का स्क्वायर ए क्यू का स्क्वायर, ताकि वो रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्लियर। ए पी कैसे निकालते हैं, पहले में से पहला माइनस कर दो, पहले में से पहला माइनस, एक्स में से 2 माइनस करो, उसका लगा दो स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, 0, माइनस बीच में लगा हुआ है माइनस का 5 मतलब प्लस का 5, और ऊपर स्क्वायर भी है भाई, ए पी का स्क्वायर इक्वल में। ए क्यू कैसे निकालोगे, पहले में से पहला माइनस, एक्स माइनस और एक माइनस ये रहा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, और ऊपर हमने क्या लगा रखा है, ए पी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इतना क्लियर। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख दो 25 इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर लिख दो 81। इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं भाई, a - b का होल स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab प्लस 25 इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इतना बोलो क्लियर है। इस -4x को दूसरी तरफ ले जाओ, कितना हो गया हमारे पास 25। उस 81 को इधर ले आओ तो क्या आ गया हमारे पास, इधर आया तो माइनस का 81, 4x उधर ऑलरेडी है, एक -4x उधर गया तो कितना हो गया प्लस का 4x। इतना बोलो क्लियर है। अब हमारे पास क्या आ गया है, प्लस का 25 और माइनस का 81। माइनस के 81 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 56। 11 में से 5 गए तो 6 बच गया, और 7 में से 2 गए तो 5, तो माइनस का 56। और 4 को ऐड करूं तो कितना आ गया हमारे पास 8x प्लस का, वो भी हमारे पास। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, या डायरेक्ट काटना चाहो तो काट दो। कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम्स जा रहा है। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी आ गई, माइनस का 7। गॉट इट भाई। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 7। ध्यान से देख लो भाई सभी क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करो इनकी बार बार। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट किस टाइप का आता है।